हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिला कुबेर का खजाना, छापेमारी में 300 करोड़ रुपए कैश बरामद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके संबंधित स्थानों पर आईटी के तीसरे दिन शुक्रवार को भी छापेमारी जारी रही। आयकर विभाग ने उड़ीसा स्थित शराब बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी के आरोप में शुक्रवार को तीसरे दिन भी छापे मारे और करीब 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। बरामद हुए 300 करोड़ रुपए केस का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो सारे नोट 500, 200, 100 रुपए और 50 के हैं, लेकिन इसमें एक भी 2000 का नोट नहीं दिखा। 2000 रुपए के नोट अब प्रचलन से बाहर हो चुके हैं और इन्हें बदलने की अवधि 8 अक्टूबर 2023 तक ही थी। इतने बड़े नोटों के जखीरे और उसमें 2000 के नोट का नहीं होना कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 300 करोड़ से अधिक रुपए की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। आईटी की टीम ने मशीनों का उपयोग करके नोटों की गिनती की है और 157 बैगों में भरकर उन्हें एक ट्रक पर लोड कर बैंक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर विभाग की इस छापेमारी को लेकर शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता से लूटा गया पैसा वापस करना होगा। मोदी ने इशारों में उड़ीसा और झारखंड के उन नेताओं का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की जिनका शराब कंपनी से संबंध है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक हिंदी समाचार पत्र की खबर साझा की जिसमें दावा किया गया है कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कथित तौर पर जुड़े एक कारोबारी समूह के विभिन्न ठिकानों से आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है। 2024 के जंग जीतने के लिए अभी से जुट जाएं, सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर और गोड्डा के पंचायत से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में कहा कि नए साल के पहले दिन से एक के घर में दस्तक दे। सरकार की योजनाओं से जो लाभ लोगों को मिला है उसे बताएं। 2024 का चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा, जिसके लिए अभी से पूरी ताकत से जुट जाएं। भाजपा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि गांव में वह नहीं है, इसलिए अभी से बिना समय गवाए अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा और लक्ष्य पर चलने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि बिना विराम और आराम किए बिना एक एक दिन का उपयोग करे, क्योंकि भाजपा छल प्रपंच करने वाली पार्टी है। उससे जनता को अभी से अवगत कराना है। आने वाले चुनाव में झामुमो पूरी ताकत से लड़ेगा, क्योंकि झारखंड के स्वाभिमान की रक्षा करना है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ के लोगों के हक और अधिकार के लिए ही 2019 से अधिक मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। इसकी शुरुआत लोकसभा से होगी। लक्ष्य को पाने के लिए वक्त कम है। कार्यकर्ताओं पर निष्ठा जताते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव के मैदान में उतर जाना है। उन्होंने याद दिलाया कि पेंशन, आवास, किसान, युवा वर्ग के लिए सरकार ने जो किया है वह किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ है। जनता को यह बताना है कि यही सरकार झारखंड के हित की सरकार है। ठंड में महंगी बिजली बिगाड़ेगी बजट, 8 गुना तक होगा इफाजा। रांची में स्मार्ट बिजली मीटर लोगों के लिए सिर दर्द बन गया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद वैसे ही लोगों को 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसे का भुगतान करना पड़ रहा। अब ठंड का मौसम आ गया है। ठंड के मौसम में बिजली की खपत आम दिनों से ज़्यादा होती है। ऐसे में इस मौसम में बिजली लोगों का बजट बिगाड़ेगी। जहां आम दिनों में लोगों को 3 से 4 गुना बिजली बिल भरना पड़ रहा था, अब यह 8 गुना तक बढ़ जाएगा। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और स्मार्ट बिजली मीटर की योजना के खिलाफ आम लोगों ने संघर्ष के लिए रांची विद्युत उपभोक्ता मंच का गठन किया गया है। रांची विद्युत उपभोक्ता मंच के सदस्य का कहना है कि ठंड बढ़ चुकी है, घर घर में अब बिजली की खपत बढ़ेगी। ऐसे में लोगों के घर पर 1 से 2 हीटर और गीजर चलते हैं। लोगों को हर वक्त गर्म खाना चाहिए होगा, इसलिए इंडक्शन और माइक्रोवेव का उपयोग बढ़ेगा। जिस तरह से स्मार्ट मीटर रीडिंग करता है उससे 7 से 8 गुना बिल ज़्यादा आएगा, यानी कि अब बिल 28 से 30 हज़ार रुपये आएगा। ऐसे में लोगों के जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बनाए गए अर्जुन मुंडा, आशा लाकड़ा को मिली मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षकों के नाम जारी कर दिए हैं। झारखंड से 2 लोगों का नाम इस सूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ तो आशा लाकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे के नाम जारी किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा के अलावा सर्वानंद सोनावालू और दुष्यंत कुमार गौतम का भी नाम है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के
बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही असमंजस्य को दूर करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम घोषित कर दिए हैं। पर्यवेक्षक बनाए गए पार्टी नेता अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाकर विधायकों से मिलेंगे तथा मुख्यमंत्री का नाम तय करके उसकी रिपोर्ट आला कमान को देंगे। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत दर्ज की है। 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आने के बाद भाजपा आला कमान अभी तक इन तीनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों का नाम फाइनल नहीं कर पाया है। इन दिनों राज्यों में मुख्यमंत्री की दौड़ में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों के नाम घोषित कर उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वह राज्यों में जाकर मुख्यमंत्री के नाम पर एकमत फैसला ले। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हो पूछताछ। कैश बरामद मामले में बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में कहा कि आज पूरे देश में अखबारों में ये मामला छपा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए मिले हैं। वे मानता है कि ये पैसा धीरज साहू का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का पैसा है। झारखंड में ईडी ने पिछले साल छापेमारी की थी। उस समय झारखंड से पैसे छिपाने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा भेजे गए थे। मुझे लगता है कि यही पैसा आज उड़ीसा से बरामद किया गया है। कई दल कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा रखा है। अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि क्यों केंद्रीय एजेंसियां इनके पीछे लगी है। उन्होंने राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर एफआईआर दर्ज कर पूछताछ करने की मांग की है। इसके खिलाफ वे सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार की भी इसमें संलिप्तता है, इसलिए बिना देर किए जल्द से जल्द धीरज साहू पर एफआईआर दर्ज कर पूछताछ की जाए ताकि पता चल सके कि इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। हम इस घटना के बाद आंदोलन की तैयारी में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री इन भ्रष्टाचारियों को छिपाने की फिराक में है, इसलिए ईडी के बुलावे पर भी वह बार बार नहीं गए, लेकिन हम इसके खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। 4 जोड़ी ट्रेनें हुई रद्द। हावड़ा और दिल्ली जाना हुआ मुश्किल। हावड़ा व लखनऊ जोन में तीसरी लाइन के काम होने के कारण पटना गया दिल्ली व हावड़ा जाने के लिए 4 जोड़ी ट्रेनों को तत्काल रद्द कर दिया गया है। इससे भागलपुर, साहेबगंज और बरहरवा के छोटे व बड़े व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसका सीधा सीधा असर शहर के आर्थिक और क्लिनिकल व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। कोलकाता जाने के लिए मात्र ट्रेन 13,771 जमालपुर हावड़ा चल रही है। इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि हावड़ा जाने के लिए मात्र एक ट्रेन और इतनी बड़ी आबादी का सफर करना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालत में रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि रेलखंड के यात्रियों को हावड़ा व दिल्ली जाने में परेशानी ना हो। नई दिल्ली जाने वाले 2 ट्रेन रद्द हैं। फरक्का एक्सप्रेस का रुख डाइवर्ट कर दिया गया है। आनंद विहार एक्सप्रेस को फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। मालूम हो कि हावड़ा जोन से मुराराई व चतरा रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी लाइन बिछाने का कार्य 8 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच 12 दिनों तक चलेगा। मालदा मंडल के बरहरवा व साहेबगंज, भागलपुर, जमालपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 2 ट्रेनें को 12 दिन के लिए रद्द कर दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।